बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इक्विवेलेंस क्लासेस, क्वेश्चन सेट, पार्टीशन ऑफ ए सेट के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं इसको देखते हैं। सपोज ए इज अ सेट एंड आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में प्रीवियस जो लेक्चर थे उसमें देखा था कि जो सेट ए होता है उस अगर हम एक रिलेशन बनाएं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है अगर उसमें तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम कहते हैं अगर वो रिफ्लेक्स होना चाहिए, सेकंड नंबर पे वो सिमेट्रिक होना चाहिए, थर्ड नंबर पे वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी, सेटिस्फाई करेंगी उस रिलेशन के, तो हम कहते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इसमें हमने कहना है कि अगर हम एक सेट लें और आर उस पे हम रिलेशन डिफाइन करें जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन सेट ए द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई, इसको हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी हमें एक सेट जो ए गिवन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करेंगे, एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ठीक है, सेट ए पे फिर हमने हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करनी होगी और उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इज दैट इज इक्विवेलेंस क्लास की ये डेफिनेशन है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स y in set A such that y is related to x by a relation। ठीक है, इन सिंबल्स यानी कि सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू सेट ए। और ये जो हमने लिखा है एक्स वाई, इसका मतलब है ये जो भी उसमें रिलेशन पाया जाएगा, अगर इनका एक्स और वाई जो इसका मतलब है अगर रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, तो हम एक ऐसी क्लास को कहेंगे दिस इज अ क्लास ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो है एक्चुअली जनरल बात की गई है, एक्स जो है वो सेट ए के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एनी एलिमेंट x of set A is equal to y belongs to set A such that y is related to x। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि इसको इसका क्या मतलब है डेफिनेशन का। सो एग्जांपल नंबर 1 कंसिडर करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमने एक सेट लिया है और एंड आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑलरेडी ही एक इस सेट ए पे जो है रिलेशन डिफाइंड है और ये हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर ए और यहाँ पे कोई जो रिलेशन है आर और यहाँ पे हमारे पास ए होना चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आप ए जो है इसको 1 लेते हैं, तो आप देखें कि आपके जो रिलेशन डिफाइंड है उसमें अगर आप ए जो है 1 ले रहे हैं तो इस तरह के ये एलिमेंट हैं ए 1 1। और इसी तरह जब आप 2 लेंगे तो इसमें देखें क्या 2 2 इसमें लाई कर रहा है, तो ये भी कर रहा है। ठीक है, सिमिलर 1 1 भी कर रहा है इसमें। जब आप 3 इसमें लेंगे तो 3 इसका मतलब है 3 इस सेट में लाई करना चाहिए और यहाँ पे ये लाई कर रहा है। और सिमिलरली जब 4 लेंगे तो इसका मतलब है 4 भी यहाँ पे लाई करना चाहिए। ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर हमारे पास ए आर बी है, ओके, अगर ये सिमेट्रिक होगा रिलेशन, अगर हमारे पास जो है वो क्या पाया जाए, बी आर ए बी इसमें उस सेट में उस रिलेशन में कंटेन कर रहा हो। ठीक है, यानी कि जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेते हैं, ए की जगह पे 1 लेते हैं और बी की जगह पे 2 लेते हैं, तो आपका एलिमेंट जो बनता है 1 2 बनेगा। और अगर ये सिमेट्रिक होगा, अगर इसमें 2 1 एलिमेंट कंटेन करता है, तो यहाँ पे आप देखें जैसे ये 1 2 एलिमेंट इस रिलेशन में कंटेन कर रहा है, तो अगर आप इसके साथ ही देखें तो 2 1 भी कंटेन कर रहा है।
ठीक है। 1 1 है तो इसको तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि ए और बी और दो डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें सिर्फ यही हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट थे, ए और बी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बी ए बी कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आर जो है ये जो एक रिलेशन था ये सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड नंबर पे हम देखना चाह रहे हैं कि अगर ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि अगर ए रिलेशन है आर बी और बी रिलेशन बी रिलेशन सी है, तो इससे हमें ये इम्प्लाई करना चाहिए कि ए रिलेशन जो है सी। ठीक है। तो इसका यानी कि अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे 1 2 था, फिर हमारे पास 2 1 है, तो आप इसको आपके पास क्या कंटेन करना चाहिए, 1 1 इस रिलेशन के अंदर कंटेन करना चाहिए। ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, 1 R 2, फिर यहाँ पे 2 R 1। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलना चाहिए, हमें 1 1 इस रिलेशन में कंटेन करना चाहिए, जो कि यहाँ पे कंटेन कर रहा है। इसी तरह बाकी भी एलिमेंट्स को आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है ये रिलेशन जो होगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्या डिटरमाइन क्या करना है एक्चुअली, डिटरमाइन द इक्विवेलेंस क्लासेस। इसमें हमने इक्विवेलेंस क्लासेस बनानी थी। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब है हमें जो वन एलिमेंट है सेट ए का, जो फर्स्ट एलिमेंट वन है, इसकी भी हमें इक्विवेलेंस क्लास बनानी है जो कि यहाँ पे गिवन है। और इसी तरह सेट दूसरे सेट जो जो कि टू है, इसकी भी इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। थ्री की भी हमने इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, फोर की भी इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे आपने जो है क्योंकि आपको क्वेश्चन में सेट ए और उसका जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो गिवन है। अब आपने इक्विवेलेंस रिलेशन की ही मदद से देखना है कि जो एलिमेंट वन है इसकी इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने वही जिसकी आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं, तो आपने वो लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे वन। ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देखें इक्विवेलेंस रिलेशन में वन जो है किसके साथ रिलेटेड है, वन यहाँ पे जो है टू के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप टू भी लिखेंगे। ठीक है। और इसमें देखें जो वन, यानी कि वन से इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है कि आपके जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में वन होना चाहिए। ऐसे वो तमाम ऑर्डर पेयर को आपने देखना है जहाँ पे वन जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के तौर पे अपेयर हो रहा हो। तो यहाँ पे एक ये देख सकते हैं कि 1 1 यहाँ पे है और इसी तरह 1 2 है। इसका मतलब वन किसके साथ रिलेटेड है, वन जो है वन के साथ रिलेटेड है और वन टू के साथ रिलेटेड है। तो इसके सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वन और टू आएंगे। ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं दूसरे जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है टू, इसके इक्विवेलेंस क्लास में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब इसको अगर आप देखें, इसका मतलब है इसके जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें गिवन है उसके जितने भी ऑर्डर पेयर्स गिवन है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो टू होना चाहिए। उन ऑर्डर पेयर्स को आपने देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बाकी को। ओके जी, यहाँ पे आप देखें जो टू जो है आपको फर्स्ट ऑर्डर पेयर के तौर पे पेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है टू किस से रिलेटेड है, वन से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टू टू से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे टू वन लिखें या वन टू लिखें, क्योंकि सेट में जो है वो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। आप वन टू या टू वन लिखेंगे एक ही बात होगी। तो टू का जो इक्विवेलेंस क्लास होगी टू की, वो वही एक्चुअली वही होगी जो हमारे पास ऊपर हमने वन के लिए फाइंड की है। और सिमिलरली हम थ्री के लिए अगर फाइंड करना चाहें तो थ्री की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, इसका मतलब है आप उस रिलेशन में से देखेंगे कि जिसमें थ्री जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के तौर पे अपेयर हो रहा होगा। और इसमें आप अगर आप देखें तो थ्री थ्री जस्ट एक ही हमारे पास ऑर्डर पेयर है। और इसका मतलब है थ्री जो है वो जस्ट थ्री के साथ ही रिलेटेड है।
हर एलिमेंट अपने साथ जो है वो रिलेटेड होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जस्ट जो है थ्री की इक्विवेलेंस क्लास में, इसके जो सेट में हमने जस्ट थ्री एलिमेंट, एक ही एलिमेंट लिखा है, दैट इज थ्री। ओके, अब हमने इसी तरह फोर की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो उसमें हम देखेंगे, इसी तरह देख सकते हैं कि ये जो लास्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर है, ये फोर जो है फोर के साथ ही रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे हमने भी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर दैट इज इक्वल टू फोर, सेट में हमने जस्ट फोर एक ही एलिमेंट लिखा है। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा एक्चुअली क्वोशंट सेट, वो इसी से ही रिलेटेड है, एक इक्विवेलेंस क्लास रिलेटेड है। तो इस वजह से हमने इसको पहले पढ़ा है ताकि हम आगे जाके इसका यूज कर सकें। ओके, हमारा जो मेन टॉपिक है एक्चुअली क्वोशंट सेट, इसमें हमने क्या करना है जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए रिलेशन क्वोशंट सेट है जी आर में। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने ए जो हमें सेट गिवन होगा, और यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को ज़ाहिर करता है, और यहाँ पे आर जो है एक्चुअली एक रिलेशन है या इक्विवेलेंस रिलेशन है जो हमने ऊपर किसी भी सेट पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली जो है हम, या मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं, क्वोशंट सेट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, सेट ए में। यानी कि एक्चुअली जो हमारे पास जो क्वोशंट सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स, सेट है तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स होंगे। इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इट सेल्फ एक सेट होते हैं। ठीक है, जो बेसिक इसका कंसेप्ट है, क्वोशंट सेट्स में जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो इट सेल्फ एक सेट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जैसे एग्जांपल नंबर टू में हमने एक्चुअली वही एग्जांपल नंबर वन को ही कंसीडर किया है ताकि उसको अच्छी तरह से समझ सकें कि हमने ऊपर इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई हुई हैं, और नीचे हमने उसका क्वोशंट सेट फाइंड किया हुआ है। ओके, फ्रॉम एग्जांपल नंबर वन वी कैन डिटरमाइन द क्वोशंट सेट एज फॉलोज। अब ये जो है हमारे पास क्वोशंट सेट है। अब मैंने जैसे ऊपर जो है मैथमेटिकली बताया है कि क्वोशंट सेट जो है एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम कलेक्शन करते हैं तमाम इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ गिवन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब है एक्स हमारे पास कोई भी जनरल उसका एलिमेंट था, ठीक है, सेट ए का। तो जब यहाँ पे सेट ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसकी जो इसका जो क्वोशंट सेट होगा वो एक्चुअली क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास वन होगी, वन की इक्विवेलेंस क्लास टू की इक्विवेलेंस क्लास थ्री, फोर। ठीक है, इसको अगर हम सेट में लिखें तो ये हमारे पास जो है एक क्वोशंट सेट बनेगा। ओके, अगर हम इसको मजीद जो एक्सपेंड करें, यानी कि हम वन की इक्विवेलेंस क्लास ऊपर हमने फाइंड की हुई है, वन की इक्विवेलेंस क्लास दैट इज एक सेट है जो कि वन टू है, इसके एलिमेंट्स वन टू है। और जो सेट टू है इसकी इक्विवेलेंस क्लास अगर हम देखें तो उसके एलिमेंट्स भी वन टू है। अब क्योंकि सेट में हम रेपिटेशन नहीं करते तो इस वजह से हम ये एक ही मरतबा इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वन टू आ गया एक सेट। और सिमिलरली हम थ्री की अगर इक्विवेलेंस क्लास लिखें तो ऊपर हमने फाइंड की हुई है दैट इज थ्री, तो यहाँ पे हमने ये थ्री की इक्विवेलेंस क्लास लिखी है, और यहाँ पे हमने फोर की इक्विवेलेंस क्लास लिखी है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं जो क्वोशंट सेट है एक्चुअली इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये एक इसका एलिमेंट है, ये एक इसका एलिमेंट है, ये एक इसका एलिमेंट है। तो क्वोशंट सेट के जो एलिमेंट हैं ये एक्चुअली इटसेल्फ एक सेट होते हैं। ठीक है, इसमें ये एक्चुअली बेसिक फर्क होता है। ओके, तो यहाँ से रिमार्क के तौर पे हम एक चीज़ और भी मेंशन करना चाहेंगे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एलिमेंट्स ऑफ क्वोशंट सेट, जो हमने क्वोशंट सेट फाइंड किया है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ओके, यहाँ से एक दो चीज़ें हम देख सकते हैं, एक तो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, और दूसरे नंबर पे अगर उनका यूनियन लें तो हमारे पास वही एक्चुअल सेट जो ए है वो हमें मिलता है। ठीक है, डिसजॉइंट का क्या मतलब है
कि कोई भी इसमें जो भी सेट्स हमें गिवन होते हैं, अगर हम उनका इंटरसेक्शन लें तो हमें 5 मिलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है ये दो सेट्स जो है वो डिसजॉइंट होंगे। तो अगर आप इन दोनों को देखें 1 2 और 3 को, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास दूसरा सेट है। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको यहाँ से 5 मिलेगा। यानी कि कोई भी सेट का इंटरसेक्शन लें तो उन तुम दो किसी भी दो सेट का जो इंटरसेक्शन है हमें 5 मिलेगा इस केस में। ठीक है, ये जनरल एक स्टेटमेंट है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं किसी भी दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आपको हमेशा 5 मिलेगा। तो एक रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर आप उनका यूनियन लें, जो आपको क्वोशंट सेट में जो आपको एक सेट मिला है, अगर आप उनका यूनियन लें तो आपको वो सेट जो है ओरिजिनल सेट मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसका यूनियन लें 1 2, ठीक है, और इसका यूनियन आप लें, ठीक है, जो दूसरा सेट आप इसमें जो है वो 3 है। ओके, यूनियन आप यहाँ पे जो थर्ड सेट है हमारे पास दैट इज 4। ओके, यहाँ पे अगर हम इसका यूनियन लें तो आप देख सकते हैं आपको सेट ए मिल रहा है 1 2 3 4। तो इसके ये दो रिमार्क्स हैं कि आप जो क्वोशंट सेट है उसके एलिमेंट्स, जो उसके एलिमेंट्स एट सेल इटसेल्फ एक सेट होते हैं, वो हमेशा डिस्जॉइंट होते हैं, और दूसरे नंबर पे उनका यूनियन जो है हमेशा सेट ए के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज पार्टीशन ऑफ ए सेट। इसमें ये है कि हम किसी भी सेट की पार्टीशन जो है किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपने दो चीज़ें जो है माइंड में रखनी है। एक तो ये है कि जो जितनी भी आप पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जब यूनियन लें तो आपको ओरिजिनल सेट मिलना चाहिए। और दूसरे नंबर पे कि वो डिसजॉइंट होना चाहिए। कोई भी आप सेट लें, अगर उनका किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा तो इसका मतलब है वो डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे हमने इसकी पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्टीशन ऑफ अ सेट बी इज अ सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ बी डिनोटेड बाई b1 b2 अप टू सो ऑन बी के सच दैट। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी सेट बी है फॉर एग्जांपल, तो उसकी जब हम पार्टीशन करते हैं तो एक्चुअली वो जो पार्टीशन होती है वो सबसेट होती है बी का। और किस तरह की सबसेट होगी, जैसे यहाँ भी हमने लिखा है b1 b2 अप टू सो ऑन बी के सच दैट, किस तरह की पार्टीशन होगी कि जब हम उसका यूनियन लेंगे उन तमाम सबसेट्स का तो हमें वो ओरिजिनल सेट मिलना चाहिए, और जब हम उनका इंटरसेक्शन लें तो हमें 5 मिलना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी तो इसका मतलब है ये जो पार्टीशन है वो एक्चुअली उस सेट की एक्चुअल पार्टीशन होगी। अगर ये दो प्रॉपर्टी इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो एक्चुअली उसकी पार्टीशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की है। तो let b is equal to 1 2 3, the partition of set A can be done in the following ways। अब ये जो हमारे पास लिखी हुई है इसमें मैंने यहाँ पे 4 वेज में इसकी पार्टीशन की हुई है। ठीक है, आई थिंक इसके तमाम पॉसिबल वेज लिखे हुए हैं। अब ये जो एक नंबर फर्स्ट नंबर वे इसकी पार्टीशन की है, तो आप देख सकते हैं ये एक्चुअली इसके सबसेट हैं। सेट बी के जो है एक्चुअली ये सबसेट हैं तमाम के तमाम। इसको आप B1 कह सकते हैं, इसको आप B2 कह सकते हैं, इसको B3 कह सकते हैं। ओके, अगर आप इसका यूनियन लें तो देखें आपको सेट बी मिलेगा। इसका मतलब है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी भी बी आई और बी जे का इंटरसेक्शन लें तो आपको 5 मिलना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं B1 इंटरसेक्शन B2 करें, चाहे आप B2 इंटरसेक्शन B3 करें, या किसी भी अल्टरनेटिव सेट्स का आप इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आपको हमेशा 5 मिलेगा अगर आपकी पार्टीशन आपने ठीक की हुई है। ओके, तो हमने ये फर्स्ट वे देखा है। सेकंड वे क्या है हमारे पास, अगर हम इसको इस तरह से इसका सबसेट लिखें 1 2 और 3, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी जो पार्टीशन है क्या ये पार्टीशन बना रहा है या नहीं बना रहा। तो इसका मतलब है अगर आप इसका यूनियन लें तो आपको सेट बी मिल रहा है, और इसका इंटरसेक्शन लें तो आपको 5 मिल रहा है, इट्स ओके। तो ये भी एक इसकी पार्टीशन होगी। थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे इसको अगर चेक करें तो इसका यूनियन जो है सेट बी के इक्वल होगा,
और इसका इंटरसेक्शन जो है 5 के इक्वल होगा। ओके, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास एक सेट 1 है, इसका एलिमेंट 1 है, और दूसरा सेट जो है इसके एलिमेंट्स हैं 2 3। अगर आप इसका यूनियन लें तो आपको सेट पी मिलेगा, दैट इज 1 2 3, और आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। इसका मतलब है ये तमाम जो पार्टीश हमने सबसेट से इसके लिखे हैं, ये सारी की सारी उस गिवन सेट बी की पार्टीशन हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरह की एक पार्टीशन लिखता हूँ यहाँ पे साथ में कि यहाँ पे 2 3 फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पे देखें ये जो है इसकी पार्टीशन नहीं होगी। क्यों? अब यहाँ पे देखें जो इसका यूनियन तो हमारे पास ये मैं इस सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड पार्टीशन की। ओके, तो इसका यूनियन जो है सेट वी के इक्वल होगा, लेकिन अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि 1 2 और 2 3 का इंटरसेक्शन लेंगे, तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा। तो इसका मतलब है ये नॉन एम्प्टी नहीं है, सॉरी नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? एम्प्टी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है इस केस में हमारे पास ये इसकी पार्टीशन नहीं कहलाएगी। अगर हम इसमें ये भी ऐड कर देते हैं 2 3 एक सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सेट की पार्टीशन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं, और इक्विवेलेंस क्लासेस बना के फिर आपने इसकी कोशेंट सेट बनाना है। और कोशेंट सेट एक्चुअली क्या है, इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ एक सेट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी।